आज गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं और ये लोग जैसे ही कार से नीचे उतरते हैं उसके बाद ये लोग अपने सामान को भी नीचे उतार लेते हैं। तभी गुल्ली कहता है यहाँ पे आग जलाने के लिए हम लोगों को लकड़ी की जरूरत है, तो चलो जल्दी से हम लोग बगल से लकड़ी लेके आते हैं। तभी सोन कहता है अरे तो चलो ना जल्दी से हम लोग चलते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, चारों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों को लकड़ियाँ मिली जाएगी। तभी बुल्ली कहता है अरे तुम पागल हो क्या, इतना आम बात नहीं है यहाँ पे घूमना, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। अरे हम लोग घूमने थोड़ी जा रहे हैं, जल्दी से जाएंगे और लकड़ी जमा करके ले आएंगे, उतने में तो हम लोगों को जानवर देख भी नहीं पाएंगे। और अगर हम जंगली जानवर से इतना डरते ही रहे तो हम लोग पिकनिक नहीं मना पाएंगे। तो चलो डर को साइड रखो और चलो जल्दी से हम लोग लकड़ियाँ लेके आते हैं। और तभी रॉड कहता है कि अरे तुम समझो बुल्ली की बात, बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है। तभी इतने में गुल्ली कहता है अरे रॉड इसे मत समझाओ, ये तुम्हारी बात नहीं समझने वाला है। और तभी गुल्ली कहता है जाओ रॉड तुम अकेले ही लकड़ियाँ लेके आओ, बाकी हम तीनों एक साथ जाते हैं और लकड़ियाँ लेके आते हैं। तभी सोन कहता है क्या समझ रहे हो, मुझे डर थोड़ी लगता है, मैं चला भी जाऊंगा अकेले लकड़ियाँ लेने। और हाँ तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बहुत बड़े डरपोक हो, मैं जाता हूँ और अकेले जंगल से लकड़ियाँ लेके आता हूँ, तुम लोग बस मेरे आने का इंतजार करो। और ये लोग यहीं खड़े रहते हैं, लेकिन सोन हिम्मत दिखा के लकड़ियाँ लेने चले जाता है। और जैसे ही सोन जा रहा होता है उसे नदी के किनारे एक मेढक देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास आ जाता है। और सोन जैसे ही इन लोगों के पास आता है तभी गुल्ली कहता है अरे तुम तो निडर होने की बातें कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ भागते हुए हमारे पास क्यों चले आए। तभी सोन कहता है अरे ऐसा मत समझो कि मुझे डर लग रहा था, मैं तो तुम्हारी परवाह कर रहा था, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद कोई जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाए और वो तुम्हें खा जाए, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। और तभी रॉड कहता है अरे सोन टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारा, एक काम करो तुम तीनों जाओ लकड़ियाँ लेके आओ और मैं यहाँ पे रहता हूँ और पिकनिक के सामान के साथ साथ जीप की भी रखवाली करता हूँ। और मेरे लिए फिक्र मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी जंगली जानवर आया तो मैं उसे फ्रीज कर दूंगा, ठीक है ना। और जितने में रॉड इतनी बातें कर ही रहा होता है तभी सोन कहता है कि अरे वहाँ देखो गुल्ली बुल्ली और रॉड, वहाँ पे देखो एक सूखा हुआ पेड़ है जिसके नीचे सूखी हुई लकड़ियाँ भी गिरी है, चलो हम लोग वहीं से पेड़ के लकड़ियाँ लेके आते हैं। और सोन की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड भी इस तरफ देख लेते हैं और उन्हें भी दिख जाता है कि सामने एक पेड़ है। तभी रॉड कहता है अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो पेड़ तो नदी के उस पार है, तो वहाँ जाएंगे कैसे। तभी बुल्ली बताता है अरे उसकी चिंता तुम मत करो रॉड, देखो सामने एक नाव है, उस नाव से हम लोग नदी को पार कर लेंगे। और बुल्ली की कही हुई बात मानते हुए तीनों उस तरफ चले जाते हैं और नाव पे बैठते ही उस किनारे की तरफ जाने लगते हैं। अरे लेकिन ये क्या, ये नदी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये लोग तुरंत वहाँ से उतर जाते हैं और जाने लगते हैं सामने की ओर सूखा पेड़ के पास। और यहाँ पे रॉड उस डब्बे के ऊपर बैठा हुआ है और सामने से उन लोगों को देख के उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा है। और तभी गुल्ली कहता है अरे यहाँ तो काफी कम लकड़ियाँ हैं, लगता है हमें पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। तभी सोन कहता है अरे नहीं नहीं गुल्ली तुम बिल्कुल गलत हो, वो देखो सामने कितनी टूटे हुई लकड़ियाँ पड़ी हैं और वो लकड़ियाँ गुफा की तरफ है, तो हो सकता है गुफा के अंदर भी कुछ ना कुछ लकड़ियाँ होंगी, तो चलो हम लोग उसके अंदर जाते हैं और लकड़ियाँ लेके आते हैं। और सोन की इतनी बात सुनने के बाद वो तीनों सामने गुफा की ओर जाने लग जाते हैं। और गुफा के अंदर आते ही इन लोगों को अजीब हरकतें महसूस होने लगती हैं और इन लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। तभी सोन कहता है अरे गुल्ली बुल्ली ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, लगता है हम लोगों को इस गुफा के और अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है हाँ सोन तुम बिल्कुल सही हो, हमें वापस चले जाना चाहिए। और बाहर निकलने के लिए सब रेडी ही थे, लेकिन इतने में ही गुफा के सामने एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जिस कारण गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। और अब मुझे तो लग रहा है कि ये लोग गुफा के अंदर ही फंस जाने वाले हैं, अब पता नहीं ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तभी गुल्ली कहता है अरे ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है, जब हम लोग अंदर आए तभी पत्थर क्यों गिरा। तभी इसी बात पे सोन कहता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। और दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि इस गुफा के पीछे रहता है हॉरर ट्रेन चूचू चार्ल। और तो और चूचू चार्ल इतना बड़ा है कि ये गुफा के अंदर जा ही नहीं सकता है, जिस कारण ये उन लोगों का बाहर आने का इंतजार कर रहा है और इसी ने अपने शक्तियों से उस पत्थर को नीचे गिरा दिया ताकि गुफा बंद हो जाए। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को चूचू चार्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली हम लोग आगे चलते हैं, हो सकता है हमें बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। और ये कहने के बाद ये लोग गुफा के और ज्यादा अंदर जाने लग जाते हैं। और ये क्या, बाहर तो रॉड काफी टेंशन में है, क्योंकि इसने उन लोगों को गुफा के अंदर जाते हुए नहीं देखा और इसे लग रहा है कि वो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। और रॉड तभी से उन लोगों को इधर उधर ढूंढे जा रहा है। रॉड को उन लोगों की मदद करने तो जल्द से जल्द जाना ही पड़ेगा, और अगर इसे उन लोगों को ढूंढने जाना है तो इसे नदी को पार करके सामने जाना पड़ेगा। लेकिन नाव तो सामने की तरफ लगी हुई है, पता नहीं ये कैसे जाने वाला है। लेकिन खुशखबरी की बात तो यह है कि रॉड को तैरना आता है, जिस कारण वो तैर के इस नदी को पार कर सकता है।
और काफी मुश्किलों के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन पीछे की ओर से एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद ये लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि सामने तो एक लकड़ी का घर बना हुआ है जो कि पेड़ के ऊपर है। और तभी गुल्ली कहता है, अरे हम लोगों को उस घर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को लकड़ी वैसे भी नहीं मिलने वाली। चलो हम लोग इस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के वापस अपनी ओर चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग वापस जाने के लिए ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर ऐसी चीज देखते हैं जिसके बाद इन लोगों की हवा टाइट हो जाती है। और ये लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर तो एक ट्रेन वाला मॉन्स्टर खड़ा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये चोचो चार्ल है। और जो भी लोग इस पहाड़ के इस साइड आते हैं उसे चोचो चार्ल मार के खा जाता है। और तभी चोचो चार्ल ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, जिसे देख के ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और भागते हुए सोन कहता है, अरे पता नहीं गुल्ली बुल्ली हम लोग किस मुसीबत में पड़ गए, हम लोग यहाँ आए ही क्यों। और तो और सोन कहता है कि चलो सामने जो ट्री हाउस है हम लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि हम लोग बच जाएं। और जैसा कि सोन और बुल्ली आगे थे तो ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रेन वाला मॉन्स्टर बुल्ली को पकड़ लेता है और पता नहीं ये गुल्ली को पकड़ के कहाँ ले जा रहा है। और चोचो चार्ल गुल्ली को लेके जंगल के काफी अंदर चले जाता है और पता नहीं अब गुल्ली के साथ क्या होने वाला है। और आप लोगों को क्या लगता है, चोचो चार्ल गुल्ली को मार देगा या फिर वो उसे छोड़ देगा? और तो इस सब के आगे क्या होने वाला है उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।